Now this is your part 3 of the lesson. So Mridu crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbow jutting out and her eyes glazed with concentration. ठीक है, अब क्या होता है, जैसे वो क्रिचिंग वाली साउंड सुनते हैं तो क्या करता है, वो तीनों के तीनों कहाँ के किसके पास आते हैं, विंडोज के पास आते हैं. वहां से वो क्या देखते हैं कि लली क्या है, बैठी है, एक थोड़ी सी दूरी पे बैठी है, ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बो स्ट्रिंग. और वो क्या करती है, अजीब तरीके से उसने क्या पकड़ा है, वायलिन पकड़ा है, एंड बो स्ट्रिंग मतलब जिससे वायलिन को बजाता है. यू कैन सी हियर. और उसके एल्बोज क्या है, जटिंग मतलब बाहर को मुड़े हुए हैं. ठीक है. हर आईज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन. ग्लेज मतलब होता है अनहैप्पीली या अनइंटरेस्टेड वे में. ठीक है, उसको ग्लेज कहते हैं. वो लेकिन वो क्या कर रही है, देख तो रही है, ध्यान से देखना चाह रही है, लेकिन वो क्या लग रही है, इंटरेस्टेड नहीं लग रही है. इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर, द म्यूजिक मास्टर. अब उसी के सामने क्या बैठा है, उसका म्यूजिक मास्टर बैठे हैं. ठीक है, जिनकी क्या है, विंडो की तरफ क्या है, बैक है, पीठ लगा के वो बैठे. यू कैन सी हियर, ये है उनके म्यूजिक मास्टर और ये विंडो है जहां से ये तीनों अंदर देख रहे हैं. ठीक है. और वो कैसे हैं, बोनी फिगर मतलब थोड़े से पतले हैं और दुबले पतले हैं, थोड़ा सा कैसे हैं, हड्डी मांस उनके दिख रहे हैं, हड्डी दिख रही है. He had mostly bald hair with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old fashioned tuft. तो उनका वो थोड़ा सा बता रहे हैं स्ट्रक्चर कि कैसे हैं वो क्या है, बैल्ड मतलब टकले हैं और साइड साइड से क्या है, उनके बाल हैं और बाल भी कैसे हैं, ऑयल्ड हैं और बहुत ही क्या है, ओल्ड फैशन टफ मतलब बाल जो है उनके बहुत ओल्ड फैशन में. ठीक है. अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक एंड diamond ring glittered on his head as it glided up and down to the stem of violin. अब वो बताते हैं कि कैसे हो, कि थोड़ा नेक कैसी है, लिदरी मतलब थोड़ा सा वो है हेयर्स उनकी नेक पे, और वहां पे क्या चमक रही है, गोल्ड की चेन चमक रही है, और उसके हाथ में भी क्या है, एक डायमंड रिंग पहनी है. जो जब वो वायलिन इस तरीके से बजाते हैं तो वो ऊपर नीचे करते हुए वो क्या रही, डायमंड रिंग क्या हो रही है, बहुत शाइन कर रही है. अ लार्ज फूट स्टक आउट ऑफ द बीनीथ ऑफ हिज गोल्ड बॉर्डर वेस्टी एज. अब तो वो बता रहे हैं कि जब वो बैठे हैं तो उनकी क्या है, थोड़ा सा पैर बाहर को निकला है, फूट जो है वो बाहर को निकला है. किससे, वेस्टी मतलब होता है धोती है, तो और जो धोती है उसका भी उसका बॉर्डर भी कैसा है, गोल्डन कलर का. देखो धोती से क्या निकला, पैर को बाहर निकला हुआ है. ठीक है ना. एंड इज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विथ हिज स्क्रॉनी बिग टोज. और वो क्या है, स्क्रॉनी मतलब पहले बताया पतला सा जो वो है उनका अंगूठा है, उसके साथ क्या हो रहा है, थाप दे रहा है. जैसे से वो वायलिन बजा रहे हैं उसके साथ वो क्या कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं फ्लोर को. ही प्लेड अ फ्यू नोट्स. लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन. और क्या कर रही है, जैसे वो कुछ वो बजा रहे हैं, नोट्स बजा रहे हैं, तो लली उस चीज को क्या करिए, रिपीट करिए. लेकिन स्टम्बल मतलब होता है गलती करना. वो बजा तो रही है लेकिन क्या हो रहा है, गलत बजा रही है, गलती करिए, बेसुरा सा बजा रही है. Which looked quite helpless and unhappy in her hands. और वो ऐसा भी लग रहा है कि जबरदस्ती जैसे उससे वायलिन बजवाया जा रहा है और वो खुश नहीं लग रही है. What a difference! The music master note seems to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody. अब वो जब दोनों की ट्रैक सुन रही है तो बोलती कि मतलब ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है. जो म्यूजिक मास्टर है वो कितना प्यारा बजा रहा है, मतलब कोई मंत्रमुग्ध हो जाए सुन के. It was like the wheels of the train fitting smoothly into the rails and whizzing along. as Ravi said, जैसे रवि ने कहा कि जो म्यूजिक मास्टर है वो कैसे बजा रहा है, जैसे कि ट्रेन के जो टायर्स होते हैं वो कैसे पटरी पे फिट हो जाते हैं और उसके बाद स्मूथली क्या होती है, ट्रेन चलती रहती है. तो ऐसा म्यूजिक मास्टर बजा रहा है. लेकिन मृदु स्टेयर्ड एट द ह्यूज बी रिंग हैंड मूविंग एफर्टलेसली ऑन द वायलिन स्टेम मेकिंग द लवली म्यूजिक. और वो साउंड इतना अच्छा था तो वो क्या करती है, उस हाथ पे देखती है, किसके हाथ पे, जिसमें डायमंड की रिंग पहनी है, और स्मूथली जा रहा है विदाउट एनी एफर्ट, स्मूथली जा रहा है और बहुत लवली म्यूजिक वो बजा रहे हैं. स्क्वैक, तभी क्या होती है, एक अजीब सी साउंड आती है, बहुत ही क्या बहुत अजीब सी साउंड आती है. ठीक है ना. देयर वाज अ लर्ली डी रेलिंग अगेन. मतलब डी रेलिंग मतलब वैसे ही बेकार सा डी रेलिंग, वो तो रेलिंग कर रहे हैं मतलब टायर और पटरी का तालमेल सही से बजा रहे हैं. लेकिन लली का तो ऐसा चल रहा है जैसे कि वो क्या रेल से पटरी से रेल ही उतर गई. ठीक है. अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा ओ. ठीक है. तो एक वेल मतलब एक लाउड साउंड आती है, कहाँ से, गेट से. और कैसे साउंड, अम्मा अम्मा करके कोई पुकार रहा होता है, कहाँ, गेट पे से. ठीक है, जोर से. रवि सेंड दैट बेगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरामदा. ठीक है, वेयर शी वॉज चैटिंग विथ
विद तापी। अब देखो अम्मा अम्मा की एक आवाज आती है, गेट से आवाज आती है, तो फिर वो क्या बोलते हैं कि वहां से आवाज आती है कि रवि उस भिखारी को वहां से क्या कर दो, भगा दो। कौन बोलता है? वहां से एक बरामदा से क्या आती है, आवाज आती है, ठीक है, पीछे वाले बरामदा से। किसकी मदर? रवि की मदर चिल्लाती है वहां से, ठीक है। ही हैड बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, इट्स टाइम टू बी फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। पाती एक्सप्लेन टू तापी। अब पाती क्या बताती है? तापी को बताती है कि ये जो बैगर है ये क्या कर रहा है, बीते कुछ दिनों से यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, आए जा रहा है भीख मांगने के लिए, ठीक है। अब ये ऐसा टाइम आ गया है कि उसको क्या करना चाहिए, दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए। नाउ मृदु एंड मीना फॉलोड रवि। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। अब देखो क्या होता है, जैसे ही वो जाता है तो ये रवि आगे जाता है ये बोलने के लिए कि जो उसकी मदर का मैसेज था, ठीक है। तो मदर क्या करती है, पीछे बात कर रही होती है, तो पीछे बरामदा में कौन कौन होती है? रवि की मम्मा जो वो है रुकुमनी, वो और रवि की दादी भी होती है और रवि की नानी भी होती है। तो ये तीनों बात कर रहे होते हैं। तो रवि की मम्मा तो चिल्लाती है वहां से कि उस बैगर को ऐसे बोल दो। बाद बाकी जो उसकी नानी है वो क्या करती है, दादी को एक्सप्लेन करती है कि ये बैगर ऐसे ही आ रहा है और अब इसको दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए। तो ये बोलने के लिए रवि क्या जाता है, आगे गार्डन में जाता है और मृदु और मीना भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। और जब वो पहुंचते तो बैगर ऑलरेडी गार्डन में आ चुका होता है और ऐसा लगता है जैसे वो अपने आप को वहां पे क्या कर रहा है, कंफर्टेबल फील कर रहा है। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री and was leaning against his trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for arms to appear। अब देखो कि मतलब ऐसा हुआ कि मतलब वहां पे आता है वो, जब वो आता है तो अपने क्या करता है, कपड़े ऊपर से झाड़ झूड़ के ऐसे रख देता है और उसके बाद क्या करता है, लीन मतलब होता है सहारा लेके थोड़ा सा बैठ जाना, उसको लीन करता है। किसके? अब वहां पे एक नीम का ट्री होता है, उसके नीचे वो बिछा देता है अपने कपड़े, उसके ऊपर बैठ जाता है और सहारा लेके बैठ जाता है। ऐसा लगता है कि अब वो थोड़ी सी क्या लेगा, नींद लेगा, ठीक है। और वो ऐसा वो इंतजार कर रहा होता है कि कोई उसको आके भीग दे और फिर वो वहां से जाए। फिर तब तक वो अब वहां पे आता है, रवि जोर से बोलता है उसको क्या, स्टर्नली मतलब थोड़ा सा जोरदार तरीके से बोलना, गो अवे, यहाँ से जाओ। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। मेरी पाती को लगता है कि आपको अब क्या करना चाहिए, दूसरा हाउस ढूंढ लेना चाहिए। द बैगर ओपन हिज आईज वेरी वाइड एंड ग्लेज एट ईच ऑफ द वन बाय वन। ये सुन के क्या करता है बैगर, क्या करता है अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है और घूरने लग जाता है उन बच्चों को एक एक करके। द ladies of this house, he said at last in a voice choked with feelings and are very kind souls। वो क्या बोलता है कि जो इस घर की जो औरतें हैं वो बहुत क्या है, बहुत ही दयालु है, ठीक है। और I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week। और generosity मतलब होता है बेटा दया, ठीक है। तो और यहाँ पे एक आइटम यूज किया है, ठीक है, keep my body soul together, ठीक है, मतलब मैंने खुद को जिंदा रखा है, अपने शरीर को भी बचाया और आत्मा को भी बचाया, मतलब मैं जिंदा हूँ उनकी दया पे, ठीक है ना। एक वीक से ज्यादा मैं उनकी दया पे यहाँ पे रह के जिंदा हूँ। आई कैन बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। और मैं ये कैसे बिलीव करूँ कि जब वो इतनी दयालु है और उनकी दया से मैं एक हफ्ते से ज्यादा यहाँ पे सरवाइव कर पा रहा हूँ, तो मैं कैसे बिलीव कर लूँ कि उन्होंने ऐसा बोला। ही रेज्ड हिज वॉइस, वो फिर और उसने जोर से क्या करी, अपनी आवाज से अम्मा अम्मा, वो इस तरीके से वो चिल्लाने लग गया। किसके लिए? पाती के लिए, कि मुझे भीग दो। सेड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉजन फीवल। तो उसकी आवाज में थोड़ी सी ऐसी की दया थी, लेकिन उसकी आवाज कमजोर बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। फीबल मतलब होता है कमजोर, सैड मतलब होता है दुखी, ठीक है। और ही बिगिन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन द विदर्ड वैली। अब देखो कि क्या हुआ, और धीरे धीरे उसकी आवाज कैसी चेंज हो गई, थोड़ी सी भारी साउंड, रंबल मतलब होता है हैवी साउंड, ठीक है, उसमें चेंज होने लग गई। क्या पता ये उसके क्या होगा, विदर्ड वैली मतलब भूख के मारे इतना होगा, और भूख के मारे उसके पेट से वो क्या होगी, आवाज क्या होगी, उसके मुंह से निकल रही है, ठीक है। और हैवी साउंड और विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन विद ब्राउन ब्लड। और उसके बाद मुंह भी देखा उसका, तो उसके मुंह के बारे में बता रहे हैं कि उसके क्या है, उसके कुछ ही दांत बचे हैं और वो भी कैसे हो रहे हैं, ब्राउन, क्योंकि उसने क्या चबाया है, बीटल पान चबा चबा के उसके दांत कैसे हो चुके हैं, ब्राउन जैसे हो रहे हैं। बीटल मतलब होता है पान, चुई मतलब होता है चबाना। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी। तो क्या बोलती है रुकुमनी, अंदर से चिल्लाती है कि रवि देखो, उसको बता दो कि क्या है, किचन में कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। और उसको बोल दो कि यहाँ दोबारा ना आए। शी साउंडेड फेड अप। तो उसने क्या हुआ, पर अनहैप्पी होके और थक के बोला कि उसको बोल दो कि अब यहाँ दोबारा मत आना। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल एट द बेगर व्हाट हिज मदर सेड हैज बीन इजी फॉर देम टू ऑल टू हियर दैट अंडर द नीम ट्री। अब उसने वो रिपीट नहीं किया जो उसकी मम्मा ने किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पे इजीली सबको
क्या कर रहा था, सुनाई दे चुका था जो उसकी मम्मा ने बोला। द बैगर सेट अप एंड साइडेड। अब क्या हुआ, जो बैगर था उसने क्या किया, थोड़ा सा उठा, अपने कपड़े वपड़े झाड़े और साइड मतलब होता है थोड़ा गहरी सांस ऐसे करके, हुंकार बज के थोड़ा सा ऐसे कि अब तो मुझे जाना ही होगा। जब ऐसा हो गया, आई विल गो ही सेड वियरली, तो उसने कहा कि चलो चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, ओनली लेट मी हैव टू अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री। तो वो उससे थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी करता है कि केवल मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे थोड़ा सा यहाँ पे आराम करने दो इस ट्री के अंदर। द सन इज सो हॉट द टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड। क्या है, गर्मी, धूप बहुत तेज है और जो टार है, कोलतार जो भी होता है रोड पर, वो क्या है, थोड़ा सा पिघल रखा है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, ही स्ट्रेच आउट हिज फीट टू शो द लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट। अब वो दिखाता है अपना क्या बोलता है कि मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे आराम करने दो, क्योंकि मेरे पैरों में ऑलरेडी क्या है, ब्लिस्टर्स मतलब होते हैं छाले पड़ना, ठीक है। और उसने क्या किया, अपने पैरों को बाहर निकाला और उनको क्या दिखाया, अपने जो वो होता है तलवों पे दिखाया भी कि कैसे रेड, हल्के रेड रेड और येलो से उसके तलवों पे क्या हो रखे हैं, नंगे पैरों पे चल चल के छाले पड़ चुके हैं। आई सपोज ही doesn't have the money to buy chappals, मृदु whispered to the मीना एंड रवि। मृदु ने क्या बोला मीना एंड रवि को कि मुझे लगता है कि उसके पास पैसे नहीं होंगे शायद चप्पल खरीदने के। एंड हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर ऑफ हाउस इन समवेयर, क्या तुम्हारे पास कोई पुरानी सी चप्पल पड़ी है घर में। सो आई डोंट नो सेड रवि, तो रवि कहता है मुझे नहीं पता। माइन आर ऑल्सो स्मॉल टू फिट हिज फीट, और आई हैव गिवन टू हिम, बोलते हैं कि मेरी जो चप्पलें उसके लिए बहुत छोटी हो जाएंगी, वरना मैं ही अपनी चप्पलें दे देता। एंड हिज फीट वॉज लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज, तो वो आपस में देखते हैं कि मीना से भी इसके पैर बड़े हैं और मृदुज के पैरों से भी ज्यादा बड़े हैं, ठीक है। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। ही रेज हिज आईज एंड लुकिंग फेयरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट। अब वो क्या करता है, वो उठता है और थोड़ा कपड़े वपड़े झाड़ता है और थोड़ा धोती वोती सही करता है अपनी, और अपनी क्या उठा के देखता है रोड की तरफ, थोड़ा सा डर भयभीत हो गया कि अब मैं इस रोड पे कैसे चलूंगा। और क्योंकि आफ्टरनून की वजह से क्या हो रहा है, मेल्ट हो चुका था कोलतार और वो क्या हो रही थी, रोड बहुत चमक रही थी। He needs something on his feet, मीना said, her eyes feeling it's not fair। तो मीना की आंखों में ये सब देख के मीना की आंखें क्या होती है, थोड़ा सा वो इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखें थोड़ी सी भर आती है, उसके आंसू निकलने लगते हैं। बोला कि उसको कुछ ना कुछ हमें क्या हो, कुछ ना कुछ उसको चाहिए अपने पैरों के लिए। सेड रवि, तो वो इस तरीके से बोलता है, ऐसे चुप कराने वाला बोलते ना, ऐसे बोलता है। आई एम थिंकिंग अबाउट इट ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, ठीक है। बोला, रवि बोलता है कि नहीं चुप हो जाओ, मतलब ऐसे शांत रहो, लेकिन ये गलत होगा कि अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो ये बहुत गलत हो जाएगा। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड, उसके पैर क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, विद इन 2 मिनट के अंदर ही उसके पैर जल जाएंगे। वट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल, और उसको चाहिए क्या, एक जोड़ी चप्पल। So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed मृदु and मीना into the house. लेकिन हम वो ढूंढ के कहाँ लाएंगे, फिर वो अपना खींचते हैं मृदु और मीना को और बोलता है कि चलो हम घर के अंदर क्या करते हैं, ढूंढते हैं। Just as she stepped into the veranda, मृदु's eyes fell on the odd looking chappals she had noticed when she arrived, ठीक है। तो जैसे ही मृदु अंदर आती है तो उसकी नज़र किस पे पड़ती है, जैसे वो अंदर आई थी तो बताया था ना स्टार्टिंग में कि एक ब्लैक या ग्रे कलर की एक ऑड सी क्या थी, चप्पल थी, तो उन पे उसकी नज़र पड़ती है। तो वो रवि को बताती है कि ये किसकी चप्पलें हैं। रवि टर्न एंड ग्लांस एट द शेबी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड शिपर, तो रवि क्या करता है, देखता है उन चप्पलों को। शेबी मतलब होती है पुरानी, लेकिन स्टडी मतलब होती है मजबूत। पुरानी हो चुकी थी चप्पल, लेकिन वो क्या थी, बहुत मजबूत थी। ही बैम्ड एंड नोटेड, और आपस में वो एक दूसरे को देख के क्या करते हैं, स्माइल करते हैं। बीम मतलब होता है स्माइल करना, और नोटेड मतलब सर हिलाना, की बोलते हैं ना जब हमारा काम बन जाता है तो चुपचाप करके हंसते हैं और सर हिलाते हैं कि हाँ अब यही है। There are just the right size, he said, picking up them. मृदु and मीना followed him nervously back into the garden. उन्होंने जब सीधे बोलते हैं कि हाँ यही क्या है, परफेक्ट साइज है, उन्होंने वो चप्पलें उठाई और फिर थोड़ा सा घबरा के छुपते छुपाते वो कहाँ चले गए, वापस गार्डन में। नाउ वॉच द पार्ट 4, ओके।